हेलो भाई, आज हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यूनिट 2 अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग। तो आते हैं सबसे पहले, व्हाट इज हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग। हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग मीन्स हैविंग अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विद इन वनसेल्फ बिटवीन थॉट्स, इमोशन, डिजायर एंड फिजिकल एक्शन। तो हार्मनी ह्यूमन बीइंग के अंदर वो भावना होती है जो हमारे अंदर सेल्फ के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करके रखती है और अच्छे से जोड़ के रखती है हमारे जो अंदर का सेल्फ है उसको। तो इसमें जैसे कि हमारे बिटवीन द थॉट्स, इमोशन, डिजायर एंड फिजिकल एक्शंस होता है। जैसे कोई भी हम चीज सोचते हैं, कोई भी हमारे इमोशंस हो गए, हंसना और कुछ भी चीज, रोना और गुस्सा आना, ये सब चीजें, और हमारे डिजायर्स, जो भी चीज हमें चाहिए, और फिजिकल एक्शंस जो भी हम करना चाहते हैं, वो सब हमारे वन सेल्फ के थ्रू होता है, जो हमारी अंतरात्मा होता है उसके थ्रू ही किया जाता है। इट एंश्योर दैट अ पर्सन लिव पीसफुली, मेक रेस्पॉन्सिबल डिसीजन एंड एक्सपीरियंस वेल बीइंग। तो ये इंश्योर करती है जो पर्सन जीता है पीसफुली, शांति के साथ, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन लेता है और एक्सपीरियंस करता है वेल बीइंग, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस रहता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करता है सारे। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज अ कोएग्जिस्टेंस ऑफ द सेंटिएंट आई एंड द मटेरियल बॉडी। मतलब इसमें हमें समझना है कि जो हमारा सेल्फ है और हमारी बॉडी है उसके बीच की रिलेशनशिप, और ये दोनों चीजें अलग अलग है, एक नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अ ह्यूमन बीइंग ट्रूली इज नॉट जस्ट अ फिजिकल बॉडी। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं है, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज। ये हमारी दो एंटिटीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि एक तो हमारा सेल्फ हो गया, जो चीजें हम अंदर से सोचते हैं, हमारी अंतरात्मा, और एक हमारी बॉडी, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट सेल्फ हुआ, आई बोल सकते हैं, तो इसका हुआ द वन दैट फील, थिंक, अंडरस्टैंड एंड डिसाइड्स। तो सेल्फ में तो वो सब चीजें आती है जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम डिसीजंस लेते हैं, और जो हम चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ नॉन मटेरियल, इनविजिबल एंड कॉन्शियस। मतलब ये इसे हम छू नहीं सकते, इसे कोई फिजिकल टच वगैरह नहीं कर सकते हम, और ये इनविजिबल होता है, हम इसको देख भी नहीं सकते, और कॉन्शियस। इट एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, सोरो, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। और मतलब जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हमारी इमोशंस होते हैं, जो भी फीलिंग्स होती है, ये सब इसके अंदर आते हैं, जैसे हैप्पीनेस, सोरो, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एक्सेट्रा। फिर आता है बॉडी, द फिजिकल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये हमारी बॉडी का फिजिकल पार्ट है, मतलब कि जो हमारी बॉडी है, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारी आईज, नोज, और पूरी बॉडी के जो भी हमारे पार्ट्स हुए जिसे हम टच कर सकते हैं, वो सब फिजिकल पार्ट में आता है। इट इज विजिबल, मेड ऑफ मैटर एंड रिक्वायर फिजिकल इनपुट्स। और इसे कोई भी चीज परफॉर्म करने के लिए फिजिकल इनपुट्स की जरूरत होती है, और ये विजिबल भी होता है। तीसरा, इट हैज फिजिकल नीड लाइक हंगर, शेल्टर एंड रेस्ट। मतलब इसको, जब हमारी फिजिकल बॉडी है उसको तो फिजिकल चीजों की नीड्स होती है, जैसे कि उसे खाना चाहिए, उसे रहने के लिए चाहिए घर, और रेस्ट करने के लिए चाहिए एक प्लेस। मतलब उसकी बॉडी को रेस्ट भी मिलना चाहिए, यानी कि हम कंटिन्यू फिजिकल बॉडी के थ्रू काम ही कराए जा रहे, पर हमारे सेल्फ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे कोई वो नहीं चाहिए, उसे कुछ खाना वाना, कुछ ऐसी चीजें नहीं चाहिए कुछ भी जीवन जीने के लिए। ए ह्यूमन बीइंग इज नॉट जस्ट अ बॉडी। एक ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ ना ही उसकी बॉडी है, इट इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड बॉडी। ये दोनों एक तरह से कॉम्बिनेशन ही है कि हमारा सेल्फ और हमारी बॉडी मिलके ही जब एक साथ वर्क करेंगे, जब हम अच्छे से कोई काम कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प अस लिव विद क्लैरिटी। जब हम ये चीज समझ लेंगे तो हम एक क्लैरिटी के साथ जिएंगे अपने जीवन में, शांति के साथ जिएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करेंगे हम। हमारा एक कर्तव्य बन जाएगा कि फिजिकल वेलबींग एंड इनर फुलफिलमेंट। मतलब कि हमें दोनों चीज को एक साथ एक एस्पेक्ट में रख के चलना है, जो हमारी फिजिकल वेलबींग है और जो हमारी इनर फुलफिलमेंट है, ये दोनों चीज। तो ये वही सब लिखा हुआ है इसमें, कैसे दोनों चीज को जोड़ा जाता है और एक साथ रखा जाता है। फिर आता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय सुख सुविधा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंफ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा, व्हाई डू ह्यूमन बीइंग रिक्वायर बोथ सुख एंड सुविधा, हैप्पीनेस एंड फैसिलिटी। तो पहला आ जाता है सुख। सुख मीन्स खुशी, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस, प्लेजर एंड कंटेंटमेंट। तो जो मतलब कि हमारा कुछ भी चीज है, हम जो अंदर आत्मा के थ्रू जो भी करते हैं, हम कोई भी काम ऐसा जिसे करके हमें सेटिस्फेक्शन मिले, जो हमें करके अच्छा लगे, वो कोई भी एक वर्क हो सकता है, वो हमें खुशी प्रोवाइड करता है, सुख प्राप्त कराता है। इट इज अ स्टेट ऑफ इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग वेयर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जॉय, सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ये स्टेट ऑफ इमोशन होती है मेंटल वेलबींग की, मतलब हमारी अंतरात्मा के एक अंदरूनी दिमाग के थ्रू जो चीजें होती हैं वो हमें करती है, सेटिस्फाई करती है, और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है। मतलब जब भी हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे तो वो हमें खुशी देगी, सेटिस्फेक्शन अगर हम उस चीज़ से होंगे, और कोई भी चीज़ हमने किया वो हमारा कंप्लीट हो गया तो वो चीज़ हमें खुशी देगी और सुख देगी, वो सब वही है। सुख कैन बी ड्राइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सुख को बहुत सारे स्रोत से लिया गया है, जैसे सब्जेक्टिव और इमोशनल स्टेट ऑफ वेलबींग दैट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये वही चीज़ है कि
हर आदमी का खुश रहने का एक अलग तरीका होता है कि कोई पर्सन किसी और चीज़ से खुश होता है, कोई पर्सन किसी और चीज़ से खुश होता है। सबके अपने अपने एक अलग पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग है। सुख कम फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग, जो सुख आता है, जो हैप्पीनेस आती है, वो राइट अंडरस्टैंडिंग से आती है, जब हम अच्छी चीज़ों पर निर्णय लेंगे, अच्छा चीज़ समझेंगे सही तरीके से चीज़ों को। गुड रिलेशनशिप, जब हमारे आसपास के रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, हम हमारे लोगों के साथ ट्रस्ट कर पाएंगे, उनसे प्यार कर पाएंगे, और हारमनी मतलब उनके बीच में हमारा जो सेल्फ के साथ है वो हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहेगा। सुख इज फॉर द सेल्फ, सुख इज फॉर द सेल्फ मतलब कि जो हमारा हैप्पीनेस है वो हमारे सेल्फ के लिए है, ना कि हमारी फिजिकल बॉडी के लिए। कम फ्रॉम द, अभी आता है राइट अंडरस्टैंडिंग, गुड रिलेशनशिप और इनर हार्मनी से, ये भी पढ़ाई है हमने। फीलिंग हैप्पी आफ्टर हेल्पिंग समवन और अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, जब हम हैप्पी फील करते हैं, जब हम कोई भी सच जानते हैं और कोई भी हम सच के साथ खड़े होते हैं, तो हमें हमेशा खुशी रहती है कि हम कम से कम सच तो बोल रहे हैं, ये सब चीज़। फिर आता है सुविधा, सुविधा रेफर्स टू कन्वीनियंस, कंफर्ट और फैसिलिटेशन। तो सुविधा तो वही हमारी फिजिकल नीड को जो पूरी करती है, जिससे हमें आसान होता है कोई भी काम करना। सुविधा मीन्स फिजिकल फैसिलिटीज, थिंग्स वी यूज टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, मतलब वही चीज़ें जिससे हमारी बॉडी की नीड पूरी होती है, वो सब चीज़ें फिजिकल फैसिलिटीज में आती है, उन्हें हम सुविधा बोलते हैं। साधन जो होते हैं, रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, गैजेट, मेडिसिन एक्सेट्रा। इसमें हमारा खाना है, कपड़े आ गए, घर आ गया, ट्रांसपोर्ट कहीं इधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, और फिर कोई भी गैजेट्स आ गई है ऑनलाइन, ये गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए कुछ भी, और कोई भी मेडिसिन। सुविधा इज अबाउट मेकिंग लाइफ इजियर एंड मोर कन्वीनियंट, सुविधा मतलब कोई भी हमारे पास रिसोर्सेज होंगे वो हमारी लाइफ को आसानी बनाते हैं। सुविधा इज फॉर द बॉडी एंड शुड बी लिमिटेड एंड अप्रोप्रिएट, सुविधा हमारी बॉडी के लिए है, ना कि हमारे सेल्फ के लिए। तो ये तब तक पता चली गया होगा सेल्फ और हमारी बॉडी में क्या फ़र्क है, और किसको क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तो जो सुविधा होती है वो बॉडी के लिए होती है, और ये लिमिटेड होती है और अप्रोप्रिएट होती है, मतलब कि अगर तुम इसको ज़्यादा मात्रा में लोगे, अगर तुम खाना ज़्यादा ओवर ईट करोगे, वो भी तुम्हें नुकसान देगी, ये सब चीज़ें खराब होती हैं। तुम तो ये लिमिटेड मात्रा में होनी चाहिए, जितनी हमें चाहिए उतनी ही। यूजिंग अ फैन टू स्टे कूल इन समर और वियरिंग वार्म क्लॉथ इन विंटर, तो गर्मी के लिए हमें फैन चाहिए और सर्दी के लिए हमें अच्छे गर्म कपड़े चाहिए। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कन्फ्यूजिंग बिटवीन सुख एंड सुविधा, के बीच में कन्फ्यूजिंग क्या है। तो इसमें आ जाता है सबसे पहले, वी थिंक दैट फिजिकल थिंग्स आर हैप्पीनेस, हम सोचते हैं कि जो फिजिकल थिंग्स है उससे हमें खुशी मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। आवर डिज़ायर कीप इंक्रीजिंग, दे नेवर एंड, मतलब हमारी जो डिज़ायर है, जो हमारी इच्छा है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये तो है ही सब, मतलब इसके पीछे सब लोग बहुत ज़्यादा पागल हो रखे हैं ना। वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट अर्निंग मोर, मतलब हम हमेशा इसी चीज़ की चिंता में रहते हैं कि हमें और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। तो इस चीज़ के चक्कर में हम अपने हैप्पीनेस को भूल जाते हैं। फॉर मोर फैसिलिटीज़ वी हार्म नेचर, और फॉर बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ यूज़ करने के चक्कर में, और हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इन सब चीज़ों के चक्कर में हम अपनी नेचर को हार्म कर देते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट स्टार्ट टू फेड अवे, और जो मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग होती है आपस की, जो रिलेशनशिप्स हैं, वो सब चीज़ें खराब होने लग जाती है म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के थ्रू की वजह से। मतलब इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस देयर इज नो हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अंदर से खुशी नहीं मिलती, वो इनर सेल्फ को सेटिस्फाई जब तक नहीं होगा, जब तक तुम फिजिकल बॉडी को कितना ही खुश कर लो, कितनी उसकी अच्छी चीज़ें कर लो, वो इनर सेल्फ हमारा खुश नहीं रह पाएगा। ऑनेस्टी एंड मोरालिटी आर लेस इन सोसाइटी, तो जो समाज में नैतिकता और जो मतलब ईमानदारी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुई है, मतलब कि लोगों के प्रति, मतलब कि एक तरह से जो बोलते हैं ना वो, कि इंसानियत ख़त्म होगी, वो चीज़ें बहुत कम होती चली जा रही हैं। तो इसके 6 पॉइंट्स होंगे, 7 पॉइंट्स होंगे सॉरी। अनलिमिटेड डिज़ायर, वीक रिलेशनशिप, स्ट्रेस एंड टेंशन, हार्म टू नेचर, हेल्थ प्रॉब्लम, रॉन्ग एंड अनएथिकल बिहेवियर, और नो इनर पीस। ये 7 पॉइंट आप लिख लो, याद करके जाना, उनके अंदर तो आप लिख ही लोगे आराम से, इतना कुछ भारी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर आता है वाई डू ह्यूमन बीइंग नीड बोथ सुख एंड सुविधा, तो सुख आता है फिर फॉर सेल्फ हैप्पीनेस, और सुविधा आती है हमारी फैसिलिटी फॉर द बॉडी। ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, सब सेम वही है, ये बस अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं इसमें कि हमें क्यों चाहिए, क्या कारण है इन सब चीज़ों का। ठीक है, वो ये है कि सुख तो हमें इसलिए चाहिए कि जिससे हमारा इनर सेल्फ अच्छा रहे, और सुविधा हमें इसलिए चाहिए ताकि हम कोई भी काम आसानी से और जल्दी कर पाए उस चीज़ को। सेम ही है वो तो। फिर आते हैं हम एक्सप्लेन नीड ऑफ सेल्फ और क्वालिटेटिव, तो जो हमारी सेल्फ का जो नीड है वो क्वालिटेटिव है, मतलब क्वालिटी मतलब अच्छा, मतलब एक होता है ना कि एक तो क्वांटिटेटिव होती है चीज़ें, और एक क्वालिटेटिव मतलब अच्छी क्वालिटी, अच्छी
तरह की चीजें हमें चाहिए। सेल्फ नीड क्वालिटेटिव थिंग्स लाइक हैप्पीनेस, ट्रस्ट, लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो हमारे सेल्फ है उसको क्वालिटेटिव थिंग्स चाहिए, जैसे कि हैप्पीनेस चाहिए, ट्रस्ट चाहिए और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मतलब वही कि अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सब चीजें हमारे साथ होंगी, हमारे पास होंगी, और तो ये हमारा सेल्फ हैप्पी फील करेगा। दीज नीड कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय फिजिकल थिंग्स। ये सब चीजें कोई भी फुलफिल नहीं कर सकती फिजिकल थिंग। दे आर फुलफिल्ड बाय राइट नॉलेज एंड गुड रिलेशनशिप। ये सब फुलफिल होंगी अच्छी नॉलेज और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के थ्रू और अच्छे रिलेशनशिप के थ्रू। इट मीन्स समथिंग दैट रिलेट टू फीलिंग, वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशन, नॉट समथिंग यू कैन काउंट और मेजर। मतलब ये वे चीजें हैं जो तुम्हारी अंदर आत्मा के थ्रू निकलती हैं, तुम्हारी जो तुम्हारी फीलिंग्स होगी, जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं, और ये ना हम काउंट नहीं कर सकते और ना ही हम इनको मेजर कर सकते किसी उससे। सेल्फ नीड क्वालिटेटिव थिंग्स लाइक हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, लव एंड केयर, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, ट्रूथ, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो सेल्फ को क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? सुख चाहिए होती है, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, मन की शांति, प्यार, अफेक्शन और मतलब केयर, उसकी कोई भी कदर करे उसकी चीजों की, और ट्रस्ट करे उस पर और इज्जत करे उसकी, सच बोले, और राइट अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए। वाई दीज नीड आर क्वालिटेटिव, इन्हें क्वालिटेटिव क्यों बोला जाता है? यू कांट टच और मेजर देम लाइक ऑब्जेक्ट। तो ये सब चीजें जो भी हमारी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, इन्हें हम टच नहीं कर सकते और मेजर नहीं कर सकते। दे आर फेल्ट इनसाइड, ये हमेशा अंदर रहती है, कभी बाहर नहीं आती। दे आर अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिलेशनशिप, नॉट क्वांटिटी। तो मतलब ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिलेशनशिप में हेल्प करती है, नॉट क्वांटिटी में। मतलब इनको हम ऐसे मेजर तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्वांटिटी में है, क्वालिटी में है, क्वांटिटी में नहीं है। वन मोमेंट ऑफ रियल लव और पीस इज मोर वैल्यूएबल देन मेनी थिंग्स। तो कुछ समय का प्यार और कुछ समय की शांति ही हमें ज्यादा वैल्यूएबल है कोई भी फिजिकल रिसोर्सेज से। मतलब वो ये कि तुम अंदर से खुश नहीं हो, चीजें तुम्हारे फेवर में काम नहीं कर रही, तो तुम दुखी होंगे। अब तुम्हारे पास रिसोर्सेज उसमें कुछ भी हो, कितने भी हो, चीज से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक तुम अंदर से खुश नहीं होगे, तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एक्सप्लेन नीड ऑफ बॉडी आर क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव होता है सेल्फ की जो नीड होती है, और जो बॉडी की नीड होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। मतलब उसे हम मेजर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, और उसे हम काउंट कर सकते हैं। वो इसमें लिखा है क्वांटिटेटिव मीन्स समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, मेजर और वेटेड। बॉडी नीड आर क्वांटिटेटिव बिकॉज दे कैन बी मेजर एंड आर लिमिटेड। तो बॉडी की नीड जो है वो क्वांटिटेटिव होती है बिकॉज वे बहुत ही लिमिटेड होती है। मतलब कि उन्हें हम अगर कुछ टाइम तक हमने कोई चीज यूज करी तो वो खराब हो जाती है या खत्म हो जाती है, फिर हमें उसके लिए दोबारा वो करना पड़ता है। दे आर फुलफिल्ड थ्रू फिजिकल फैसिलिटीज लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर एक्सेट्रा। तो ये हमारी फिजिकल फैसिलिटीज के थ्रू ही फुलफिल की जाती हैं, जैसे कि कोई फूड हो गया, खाना हो गया, और क्लॉथ कपड़े हो गए, और शेल्टर हो गया। इट रेफर्स टू फिजिकल एंड मटेरियल नीड दैट आर बॉडी रिक्वायर फॉर फंक्शनल प्रॉपर्ली। ये फिजिकल और मटेरियल नीड है जो हमारी बॉडी को चाहिए काम करने के लिए अच्छे से। बॉडी नीड क्वांटिटेटिव थिंग्स लाइक, मतलब फूड हो गया कि हम फूड को कर सकते हैं कि हमें इतना खाना खाना है, इतनी चीज़ें खानी है। कपड़े, इतने कपड़े पहन सकता है एक आदमी एक टाइम पे। मेडिसिन होगी, ये इतने टैबलेट चाहिए तुम्हें। तो इसीलिए ये सब चीज़ें क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम इन्हें मेजर कर सकते हैं और इन्हें काउंट कर सकते हैं। वाई नीड आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव। तो दीज आर फिजिकल एंड विजिबल, भाई इनको हम देख सकते हैं और इनको हम छू सकते हैं। यू कैन काउंट और मेजर दैम, हमने काउंट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। दे आर लिमिटेड होते हैं, एक समय के बाद खत्म हो जाती है, फिर दोबारा यूज करने के लिए दोबारा चाहिए होती है। गिविंग मोर देन रिक्वायर्ड में इवन हार्म द बॉडी। जब मतलब लिमिटेड वही है कि अब तुम जरूरत से ज्यादा कुछ चीज को यूज करोगे या जरूरत से ज्यादा लोगे तो तुम्हें हार्म भी करती है इसमें। डिफरेंस बिटवीन नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, कैन इट बी फुलफिल्ड इंटरचेंजेबली, वेरीफाई ऑन योर सेल्फ व्हाट इज राइट प्रॉपर्टी। मतलब इसमें डिफरेंस बताना है सेल्फ और बॉडी के बीच में, और ये बोल रहे हैं कि अगर हम सेल्फ की जो नीड्स है वो बॉडी को देते और बॉडी की नीड सेल्फ को देते तो क्या ये काम हमारे लिए कर पाएगा या नहीं। तो आंसर, डिफरेंट बिटवीन नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, द ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ आई एंड द बॉडी। जो ह्यूमन बीइंग है वो दो चीजों कॉम्बिनेशन है, वो मैं बताया शुरू में, बॉडी का और उसके सेल्फ का। देयर इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द टू, मतलब ये दोनों चीजें मिलकर ही काम करते हैं। जब दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है कि मैं, मेरे सेल्फ ने बोला कि मुझे ये काम करना है, तो मेरी बॉडी वो काम मुझे करके देगी। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हुआ एक तरह से। वी कैन मेक दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इन टर्म ऑफ नीड एज गिवन बिलो। तो ये हम नीचे पढ़ेंगे अब
कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती हैं। न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को सबसे पहले। द बॉडी रिक्वायर प्रॉपर नरिशमेंट थ्रू अ बैलेंस डाइट टू फंक्शन ऑप्टिमली। मतलब बॉडी को काम करने के लिए, अब तुम कोई व्हीकल हुआ उसको फ्यूल चाहिए चलने के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए प्रॉपर। जब तक उसे खाना नहीं मिलेगा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी, थका थका फील करेंगे फिर। एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी मतलब कुछ भी करना चाहिए कि तुम्हें गेम खेल लो, आउटसाइड जाके थोड़ा वर्कआउट कर लो या कुछ भी कर लो, वो सब चीज़ें करनी चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है। रेस्ट एंड स्लीप, द बॉडी नीड एडिकेट रेस्ट एंड स्लीप टू रिकवर एंड रीजनरेट। और वही बताया हुआ है कि कम से कम एक दिन में 8 घंटे की नींद कम से कम चाहिए होती है हमारी बॉडी को, तो वो सब चीज़ें हमें चाहिए ही। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। मेडिकल केयर, रेगुलर चेकअप एंड एड्रेसिंग हेल्थ इशू प्रॉम्प्टली एंड वाइटल फॉर बॉडी वेल बीइंग। तो वही है, परमानेंट रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। और कोई भी थोड़ी बहुत तुम्हें इलनेस आती है, कोई भी परेशानी होती है, तो उस चीज़ की तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए साथ के साथ। अब सेल्फ की ये तो हो गई सारी बॉडी की नीड। अभी हमारे आते हैं सेल्फ की नीड्स। सोशल कनेक्शन आ गया। ह्यूमन आर सोशल बीइंग एंड मेंटेन रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर इमोशनल वेलबींग। तो ये हमें आसपास के साथ, लोगों के साथ रिलेशन बनाने चाहिए, और ना कि रिलेशन बनाने चाहिए, अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। इमोशनल एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंड करना और एक्सप्रेस करना इमोशंस को कंट्रीब्यूट करता है मेंटल हेल्थ में। मतलब कि जब भी हम कोई चीज़ एक्सप्रेस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को इमोशनली, तो वो चीज़ हमें हेल्प करेगी आगे फर्दर काम करने के लिए, और हमारी मेंटल हेल्थ उस चीज़ से अच्छी रहेगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन, टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग वंस आइडेंटिटी। वही सेल्फ रिफ्लेक्शन, वही यूनिट 1 में सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़ा था, तो अपने आप को जानना और अपने सेल्फ के बारे में और ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड करना। पर्पस एंड मीनिंग, हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल फुलफिलमेंट। मतलब कि हमें ये चीज़ का सेंस होना चाहिए कि क्या चीज़ किस तरह से काम करती है और क्या सही है और क्या गलत है, सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। कैन दिस नीड बी फुलफिल इंटरचेंजेबली, मतलब अगर हम सेल्फ की नीड बॉडी को देते हैं और बॉडी की नीड सेल्फ को देते हैं, तो क्या ये काम करेंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, सिंपल सी बात है। तो नीड ऑफ सेल्फ कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय फैसिलिटीज ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि सेल्फ की वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी फैसिलिटी से, और बॉडी की वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी इमोशन से। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका एग्जाम्पल होगा। वेरीफाई ऑन योर सेल्फ, डज न्यू क्लॉथ और फोन मेक परमानेंटली हैप्पी। मतलब वो ये कि तुम्हारे लिए कुछ टाइम के लिए तुम खुश रहोगे, पर कुछ टाइम बाद तुम्हारा जब तक इनर सेटिस्फाई नहीं होंगे, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे रिलेशनशिप सही नहीं होंगे, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी चीज़ों को लेके, तो जब तक तुम अच्छे खुद से अंदर से खुश नहीं होंगे, जब तक कि तुम्हारा कुछ भी खुश नहीं रह पाओगे तुम किसी भी तरह से। यही है कि तुमने फ़ोन ले लिया, कुछ अच्छी चीज़ ले ली और कुछ नए रिसोर्सेज ले लिए, वो चीज़ तुम्हें कुछ टाइम के लिए तो खुश रख सकते हैं, उसके बाद तो तुम्हारे जब तक इनर पीस नहीं मिलेगा तो तुम खुश नहीं रहोगे। सब इसी का पॉइंट है। सिंपल, ये इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ये तो इजी पढ़ ही लोगे, एग्जाम्पल हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी। ये हुआ कि कॉन्शियस नॉन मटेरियल है, मतलब इसको हम छू नहीं सकते, वही है फिजिकल मटेरियल, इसको छू सकते हैं। क्वालिटेटिव होती हैं चीज़ें, इसमें क्वांटिटेटिव होती है, इसको मेजर कर सकते हैं, इसमें मेजर नहीं कर सकते। तो तुम अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो, क्वालिटेटिव लिख दो, क्वांटिटेटिव लिख दो, फिर इसके अंदर लिख दो कि ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल ये है, ये मेजरेबल नहीं है। फिर आता है हैप्पीनेस, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, लव। ये जो चीज़ें हमें इसमें चाहिए, इसमें हमें क्या क्या चीज़ की नीड होती है, फूड, वाटर, रेस्ट और मेडिसिन की। फिर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट बिहेवियर, अच्छी समझ की और अच्छी रिलेशनशिप की, और फिजिकल फैसिलिटीज़ में सुविधा चाहिए होती है। और लॉन्ग लास्टिंग, कंटिन्यूस, टेम्परेरी, लिमिटेड। वो ये कि ये लिमिटेड होते हैं, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जब तक तुम खुश रहोगे, जब तक तुम्हारी सेल्फ अच्छी रहेगी। डिस्क्राइब वेरियस एक्टिविटी ऑफ आई एंड बॉडी, एक्सप्लेन बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। मतलब कि एक तरह से जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है वाई के इशारों पे, ये इसमें खुद बताया गया है। तो दे आर नॉन फिजिकल एक्टिविटीज दैट हैपन इन आवर माइंड और इन आवर सेल्फ, डिजायरिंग, वांटिंग समथिंग। मतलब हम कुछ भी चाहते हैं, तो हमारे ये सब काम हमारे सेल्फ के थ्रू हो रहे हैं, जितने भी इसमें लिखे हुए हैं 7 पॉइंट्स। डिजायर, कोई भी चीज़ हमें चाहना, जो भी हम चीज़ चाहेंगे। थिंकिंग, कोई भी चीज़ हमें सोचना। इमेजिन, कोई भी चीज़ हम अपने दिमाग में कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी एक सिनेरियो बना रहे हैं, वो सब चीज़ वो हमारे सेल्फ के थ्रू है। अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ समझना, वो भी हमारे सेल्फ के थ्रू है। फीलिंग, कोई भी चीज़ हम फील कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ भी है। डिसीजन मेकिंग, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे डिसीजन लेना, अच्छी चीज़ को राइट चॉइस को चूज करना। इवेल्युएटिंग, कोई भी चीज़ का कैलकुलेट करना और उसको समझना कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है। फिर एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, बॉडी क्या क्या करती है? बॉडी तो
फिजिकल और विजिबल एक्टिविटीज करती है, जैसे वो सब जो भी करेगी वो चीज़ हमें दिखेंगी, जैसे खाएगी, पिएगी, चलेगी, दौड़ेगी, बात करेगी किसी से, और कोई भी एक्टिविटी जो भी करेगी वो सब हमें देखेंगे। वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकती है हमारी बॉडी, सभी कर सकती है जो हम करते हैं, वो तो पता ही है। फिर आ जाते हैं इसमें बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अ ड्राइवर यूज अ कार, द सेल्फ यूजर द बॉडी टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। तो वही जैसे कि एक ड्राइवर यूज करता है कार को, ऐसे हमारी सेल्फ जो है वो हमारी यूज करती है हमारी बॉडी को वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए। द बॉडी कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स एक्ट ओनली व्हेन आई डिसाइडेड समथिंग। तो बॉडी, जब तक हम बॉडी को कुछ भी वो नहीं देंगे, कोई भी चीज़ नहीं बताएंगे, जब तक वो हमारी चीज़ को नहीं काम करेगी। वैसे साइंस के टर्म में समझेंगे तो वो न्यूरल नेटवर्क के थ्रू काम हो रहा है, बट है तो वो एक अंदरूनी तरीके से। तो इसमें हमें एक ह्यूमन वैल्यू के थ्रू ही हमें चीज़ें समझनी है, तो इसमें हमारे सेल्फ ही वो चीज़ कर रहा है। जब तक हमारा दिमाग नहीं चाहेगा कि हमें इस वाले हाथ से किसी को चाटा मारना है, जब तक वो नहीं कर पाएगा। अब अपने आप तो हाथ नहीं चला जाएगा जब तक हम नहीं चाहेंगे ना, ऐसे होता है। आई वांट्स टू ईट, बॉडी मूव, हैंड ओपन, माउथ, आई डिसाइड टू वॉक, लेग स्टार्ट मूविंग। जब तक हम कोई चीज़ नहीं चाहेंगे, जब तक हमारा सेल्फ उस चीज़ को नहीं करना चाहेगा, जब तक हम नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी अपने आप से कुछ भी काम नहीं करती, वो हमारा सेल्फ ही उसको अलाउ करता है कि तुम्हें ये काम करना है, तो वही वो काम करते हैं। ये सब पॉइंट अभी हमने पढ़े हैं इसके ऊपर, नीड्स और इसकी एक्टिविटीज़। मतलब व्हाट इज सेंसेशन एंड इमेजिनेशन, हाउ डू सेंसेशन एंड प्रीकंडीशनिंग इन्फ्लुएंस और इमेजिनेशन। मतलब सेंसेशन वही जो रील में आजकल वायरल चल रहा था ना कुछ दिन पहले। Sensation is the input received through the body sense organ, eyes, ear, nose, skin, tongue. It is raw physical information that self become aware through the body. Sensation वही भी, कोई भी जो भी हमारी चीज, मतलब जो हमारी बॉडी के थ्रू होती है और हमारे सेल्फ को पता चलती है। You see a bright light, your eyes send that sensation to the self. वही हमारी आईज में कोई भी बहुत तेज ऐसे एक लाइट लगी तो उसने हमारे सेल्फ को एक इंडिकेशन दिया कि हमारी लाइट लगी तो हम आँख बंद कर ले, ऐसी चीजें। इमेजिनेशन तो सेल्फ के थ्रू होती है। इमेजिनेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ सेल्फ वेयर वी क्रिएट आइडियाज, पिक्चर, थॉट्स इन आवर माइंड। मतलब हम अपने माइंड में ही कोई भी सिनेरियो बना लेते हैं, वो सब चीज़। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन करेंटली रियलिटी बट बेस्ड ऑन मेमोरी, डिजायर एंड एजम्पशंस। मतलब ये कुछ भी रियल तो इसमें होता नहीं, बट हम जो भी सोचते हैं वो अपने एजम्पशंस के बेस पे और मेमोरी के बेस पे सोचते हैं। और मतलब जो भी हमें चाहिए चीज़ें, वो सब चीज़ें हम, जैसे सपने आते हैं ये सब चीज़ें, और जो हम दिन में सोचते हैं चीज़ों के बारे में कुछ भी, वो सब थिंकिंग अबाउट विनिंग अ रेस बिफोर इट हैपन। वही कोई भी रेस शुरू होने से पहले तुमने सोच लिया कि तुम जीतोगे, तुम ऐसे चले आओगे अपने व्हीकल को या कुछ भी, तुम ऐसे दौड़ोगे, तो वो सब चीज़। सेंसेशन इन्फ्लुएंस अवर इमेजिनेशन, जो हमारी सेंसेशंस होती हैं, जो भी हमारे शरीर में कुछ भी फंक्शनिंग होती है, वो हमारी इमेजिनेशंस को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उसे प्रेरित करती है। सेंसेशन मीन द रियल इनपुट वी रिसीव फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के थ्रू हमें जो भी वो मिलेंगे इनपुट्स, उसको हम सेंसेशन बोलेंगे। जैसे आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग, इनके थ्रू हम जो भी मिला, किसी ने टच किया, कुछ जल गया, और कुछ भी हमने टेस्ट किया, कुछ भी हमने सुना, कुछ भी हमें खुशबू आई, ये सब चीज़ें हमारी सेंसेशंस के अंदर आती है। These physical inputs can trigger thoughts or image in our mind. This is how imagination starts. वही है कि ये सब चीज़ें हम, जैसे ही हम ये सब चीज़ें फील्स करेंगे अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, उसके बेसिस पे हमारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं। और वैसे ही कुछ भी इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। यू स्मेल डिलीशियस फूड, आपने स्मेल किया कि डिलीशियस फूड, यू स्टार्ट इमेजिनिंग हाउ टेस्टी इट विल बी और रिमेंबर मील फ्रॉम द पास्ट। और मतलब जैसे तुमने कोई भी एक डिलीशियस फूड की खुशबू सूंघी तो तुम्हें इमेजिन करने लगोगे यार ये कितना टेस्टी होगा, मैंने लास्ट टाइम जब ये खाया था तो यार कितना अच्छा था, मैं इसको खा लूँ, या ऐसे वो जो भी कुछ तुम सोचोगे वो सब। प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस और इमेजिनेशन। प्री कंडीशनिंग मतलब कोई भी चीज़ तुम्हें पहले से पहले सोचना हमारी इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस करती है और बढ़ावा देती है। मीन्स आइडियाज और बिलीफ वी हैव लर्न फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली, कल्चर और मीडिया। मतलब कि वो आइडिया जो हमने पहले से चीज़ों सीखे हैं, मतलब किसी के साथ वो काम हुआ तो हमने वो चीज़ अडेप्ट कर ली और सीख ली, और वो चीज़ जब हमारे साथ होगी तो हम उस चीज़ पे पहले हम अपना इमेजिनेशन बना लेंगे कि हमें अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम इस चीज़ में ऐसे करेंगे। जैसे सामने दो लोगों की लड़ाई चल रही है तो हमारे दिमाग में इमेजिनेशन बन जाती है ना कि यार मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं ऐसे कर देता। वो सब चीज़ वो इन्फ्लुएंस और इमेजिनेशन होती है। दीज बिलीफ कैन कंट्रोल और शेप हाउ वी इमेजिन सिचुएशन, पीपल और लाइफ। वो ये जो ऐसे हम सिनेरियो अपने दिमाग में बनाएंगे उसके रिगार्डिंग हमारे आउटपुट आते रहते हैं उस चीज़ में। एग्जाम्पल ऑफ प्री कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसिंग इमेजिनेशन, यू आर टोल्ड ओनली रिच पीपल आर सक्सेसफुल। मतलब कि आपके दिमाग में एक सिनेरियो बना हुआ है कि जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं वही सक्सेसफुल बनते हैं। यू इमेजिन योर फ्यूचर ओनली विद मनी एंड इग्नोर हैप्पीनेस, वैल्यू और पीस। तो फिर अब तुम उसी चीज़ में लगे पड़े होगे, जब तक तुम रिच नहीं बन जाओगे तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे। जब तक जबकि ऐसा नहीं है कि तुम अगर टाइम पे तुम्हें खाने के लिए खाना मिल जा रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल जा रहे हैं, तो वो भी तुम्हारे लिए सेटिस्फाइड चीज़ें हैं।
उससे ज़्यादा तुम्हारे पास है तो वो अच्छी चीज़ है, और उससे ज़्यादा और भी तुम चाह रहे हो तो वो फिर तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है, ये इसके मतलब एक तरह से अगर तुम इसको ऐसे The pleasure that we derive from sensation are short-lived and the effort to extend them lead to misery. Examine and illustrate this statement with an example. तो इसमें दूसरा पढ़ते हैं, इससे सही समझ में आया। Elaborate how sensation from the body cannot be a source for continuous happiness. जो हमारी sensation होती है बॉडी के थ्रू, वो कैसे नहीं है एक सोर्स कंटिन्यूस हैप्पीनेस का, मतलब कि वो हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस क्यों नहीं दे सकता, ये हम पढ़ेंगे इसमें। स्टेटमेंट द प्लेजर दैट वी डिराइव फ्रॉम सेंसेशन इज शॉर्ट लिव्ड। तो जो हमें प्लेजर मिलता है सेंसेशन से वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कि बहुत ही एक स्मॉल टाइम के लिए ही होता है। एंड द एफर्ट टू एक्सटेंड देम लीड टू मिजरी। और उसे एक्सटेंड करने के लिए हम अगर कोई मेहनत करेंगे, कुछ भी एक एफर्ट लगाएंगे, तो वो हमें एक प्रॉब्लम में धकेल देगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी, सेंसेशन आर टेम्परेरी एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन। तो इसमें बेसिकली मैं इसका एक ओवरव्यू तो मैं समझा देता हूँ अपार्ट फ्रॉम दीज नोट्स। तो सेंसेशन मतलब जैसे हम कोई भी चीज खा रहे हैं, कुछ भी हम अच्छा सुन रहे हैं, और कुछ भी हम अच्छा फील कर रहे हैं, वो सब चीज मतलब जैसे हमने कुछ अच्छा खाया, जो चीज हमें पसंद है हमने वो चीज खाई, तो हमें कुछ टाइम के लिए ही तो प्लेजर देगी, कुछ टाइम के लिए तो खुशी देगी, हैप्पीनेस देगी। कुछ टाइम ऐसे थोड़ी ना कि हमने आज खाया और कल भी हमें इस चीज की खुशी हो रही है। जब तक हम खाते थोड़ी बहुत देर तक हमें खुशी मिलती है, उसके बाद फिर वो जब खाना खत्म हो जाता है फिर से हम मतलब नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये चीज है कि सेंसेशन के थ्रू हमें सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए हैप्पीनेस मिल सकती है। इसमें ये सेंसेशन के थ्रू, इसका एग्जांपल है ईटिंग जंक फूड। जैसे पिज्जा खाओगे तुम तो कुछ टाइम के लिए तुम्हें वो देगा खुशी। जब तुम कोई भी म्यूजिक सुनोगे तो कुछ टाइम, जब तक तुम म्यूजिक सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसके बाद म्यूजिक बंद हो गया तो वो चीज फिर से दोबारा तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में आ गई तुम अपने। फिर जाओ अंडरस्टैंड द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई बीइंग द डूअर सीयर एंड एंजॉयर। तो मतलब बॉडी कैसे इंस्ट्रूमेंट है आई का, हमारे सेल्फ का, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। हमने ऊपर भी पढ़ा था वैसे एक बार, फिर देख लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट के भी आपको समझाया गया है। आई एम अ सीयर डूअर एंड एंजॉयर, द बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन हाउ सेल्फ एंजॉयज द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। Answer: I am seer, doer, enjoyer. The body is my instrument. I here means the self, also called आत्मा, soul और consciousness। मतलब वही आई, तो इसमें हमारा सेल्फ हो गया, हमारी अंतरात्मा होगी। ये सब चीजें तो हमने शुरू से पढ़ी ली है। तो इसमें सेल्फ इज द रियल यू। सेल्फ है जो है वो तुम रियल में जो तुम हो वो है। जैसे तुम चीजें सोचते हो, जैसे तुम होता है ना कि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, तो जो दिल का आदमी होता है वो ऐसे होता है कि जो उसका सेल्फ होता है वो खराब नहीं है। बाहर से देखने में कुछ भी लग रहा है कैसा भी है, पर वो दिल का खराब नहीं है, अच्छा इंसान है। वो सब चीजें उसका सेल्फ के बारे में बात होती है। द वन इनसाइड योर बॉडी दैट इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको सब चीजों का पता है, मतलब उसे सब चीज पता है, कौन किस तरह से चीजें हैं, क्या है, सबका उसका सबका एक सिनेरियो उसके दिमाग में है, और सब चीजें उसको पता है कि कौन चीज कैसे है। सीयर द सेल्फ सीज और ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एंड इनसाइड। तो जो सेल्फ है वो सीयर का मतलब है देखना एक तरह से। तो जो हमारा सेल्फ है वो देखेगा और ऑब्जर्व करेगा व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एंड इनसाइड, मतलब जो हमारे आसपास है और जो हमारे अंदर है वो कैसे क्या क्या चीजें हो रही है। तो बाहर आउटसाइड हम अपने आईज से देखेंगे, मतलब जो भी हमारी सेंसिंग ऑर्गन्स है उनके थ्रू देखेंगे, और अंदर हमारे फीलिंग्स कैसे चल रही है और कैसे हम उसके बीच में सिनेरियो बना रहे हैं, कैसे हम डिसीजंस ले रहे हैं, सब सीयर के अंदर आएगा। डूअर द सेल्फ डज एक्शंस यूजिंग द बॉडी। और वो ये है कि सेल्फ की हेल्प से बॉडी से एक्शन परफॉर्म कराना, वो डूअर में आएगा हमारा। जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। कुछ भी चीज जो भी हम करना चाहते हैं अपनी बॉडी के थ्रू, वो हमारा सेल्फ कराता है हमारी बॉडी से। एंजॉयर द सेल्फ एंजॉयर एक्सपीरियंस द रिजल्ट। वही हमें फिर जो भी हम चीज करेंगे, करने के बाद हमें उस चीज से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो वो रिजल्ट हमारे एंजॉय के लिए होगा। क्योंकि हम जो भी हम करना चाहेंगे वो हम अच्छे के लिए ही करना चाहेंगे। बाकी वो ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी रिजल्ट खराब मिलता है, वो एक अलग चीज है, पर हम चाहते तो अच्छे के लिए ही है, तो एंजॉय के लिए ही हम चाहते हैं कुछ भी करना। द बॉडी इज लाइक अ मशीन और टूल, द सेल्फ यूज दिस टूल टू लिव इन द वर्ल्ड। तो मतलब हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन और टूल की तरह है, और उसे ऑपरेट करती है हमारी सेल्फ जो है, वो उसे चलाती है कि कैसे उससे काम कराना है, कैसे खुश रहने के लिए हम चीजें कर सकते हैं, और कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम कैसे बॉडी को यूज करें। हाउ डज द सेल्फ एंजॉय द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। तो सेल्फ कैसे एंजॉय करता है एक्टिविटी ऑफ बॉडी की। सेंस ऑर्गन हेल्प द बॉडी इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है वो हमारे बॉडी के जो भी सेंस ऑर्गन है वो हमें हेल्प करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट कराने के लिए। जैसे आई से हम देखेंगे चीजें, ईयर से सुनेंगे,
स्किन से टच फील करेंगे, कोई भी चीज हमारे साथ होगी वो ढंग से हम फूड को टेस्ट करेंगे, कोई भी चीज जो हमें टेस्ट करनी होगी वो। द माइंड प्रोसेस दीज एक्सपीरियंस लाइक डिसलाइक फीलिंग्स। तो जो हमारा माइंड और जो हमारा सेल्फ है वो इस सब चीजों का एक्सपीरियंस करता है इनके थ्रू, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। द सेल्फ कॉन्शियस इनसाइड बिकम अवेयर ऑफ दीज एक्सपीरियंस एंड एंजॉय और सफर देम। तो वो इन सब चीजों को वो करने के बाद, एनालाइज करने के बाद ये पता लगाता है कि हमें इस चीज से फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, मतलब हमें उससे खुशी मिली है, हमें उस चीज को उससे सफर करना पड़ा है, हमें नुकसान हुआ, दुख हुआ। द सेल्फ इज द रियल एक्सपीरियंस। जो हमारा सेल्फ है वो रियल एक्सपीरियंसर है। मतलब जो हमारी बॉडी थोड़ी ना कोई भी चीज एक्सपीरियंस करती है, हमारा सेल्फ एक्सपीरियंस करता है कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि वही चीजें याद रखता है, वही उसके बिहाफ पे एक्शंस लेता है। ये तो बॉडी तो हमारी तरह एक तरह से डमी टाइप है, ये तो सिर्फ उसके बेसिस पे काम करती है। द बॉडी इज ओनली अ टूल। द सेल्फ एंजॉय लाइफ थ्रू द बॉडी एंड माइंड। तो जो सेल्फ है वही एंजॉय करता है, उस वही दुखी होता है, उसी के अंदर थिंकिंग होती है, वही डिसीजन मेकिंग में काम करता है, सारे काम वही करता है। फिर आया सेल्फ, माइंड, सेंस ऑर्गन, बॉडी और एंजॉयमेंट। फिर आया क्वेश्चन, हाउ हार्मनी इज इन इंडिविजुअल इज पॉसिबल। जो हार्मनी हमारे इंडिविजुअल में है वो कैसे पॉसिबल है। हार्मनी इन द इंडिविजुअल मीन्स फीलिंग पीसफुली हैप्पी एंड बैलेंस इनसाइड। तो इंडिविजुअल के अंदर जो आत्मा के जो उसके अंदर की जो फीलिंग्स है वो सब चीजें एक हार्मनी बोली जाती है इसमें। एक तरह से फीलिंग पीसफुली मतलब कैसे शांति के साथ रहना, खुश रहना, और बैलेंस इनसाइड मतलब हर चीजों को एक पर्टिकुलर वे में बैलेंस करके चलाना। इट हैपन व्हेन बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड सोल सेल्फ वर्क टुगेदर इन अ गुड वे। तो ये सब जब भी होता है जब हमें पीसफुल और अच्छी लाइफ हमें जब भी मिलेगी, जब ये सारी चीजें हमारा बॉडी, हमारा माइंड और हमारा सेल्फ जो है वो सब एक साथ मिलके एक अच्छी वे में काम करेगा। Harmony in the individual is possible when there is a proper balance between body, mind, intellect and soul. तो हार्मनी इंडिविजुअल में जब ही पॉसिबल होगी, मतलब हार्मनी एक तरह से एक सामंजस्य होता है जो हमारी बॉडी को चाहिए करने के लिए, खुशी पैदा करने के लिए, एक तरह से मतलब कि हैप्पीनेस के लिए। तो ये सब चीजें हमारे जब हमारे बॉडी और हमारे माइंड के साथ अच्छा कनेक्शन होगा और इंटेलेक्ट मतलब वो चीजें आपस में एक साथ मिलके काम करेगी, और हमारी जो सोल है वो अच्छे से सारी चीजों का डिसीजन लेगी और अच्छे डिसीजन के बेसिस पे हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, तभी हमें कोई एक अच्छा हार्मनी मिल पाएगा। मतलब हार्मनी वही होता है। फिर आता है हेल्दी बॉडी, ईट गुड फूड, डू एक्सरसाइज, गेट इनफ रेस्ट। मतलब अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो और इनफ रेस्ट लो हेल्दी बॉडी के लिए। इफ योर बॉडी इज हेल्दी यू फील गुड। जब हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो हमें अच्छा फील होगा। काम माइंड, कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम एंगर, फियर और जेलसी। मतलब अपने माइंड को इन सब चीजों से फ्री रखो कि गुस्से से और किसी से बदले की भावना से और किसी से जलने की भावना से। थिंक पॉजिटिव थ्रो एंड स्टे काम। मतलब वही कि कुछ अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ध्यान दो, कभी भी किसी चीज के बारे में गलत ना सोचो। क्लियर इंटेलेक्ट, नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और ये सब चीजों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है। मेक गुड डिसीजन इन लाइफ, जब भी लो अच्छे डिसीजन लो, क्या तुम्हारे लिए सही होगा क्या तुम्हारे लिए गलत होगा। अवेयरनेस ऑफ द सोल, नो दैट यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी, यू आर अ सोल। ये चीज का ध्यान रखो कि ये तुम्हारी सिर्फ बॉडी नहीं है, ये तुम्हारी सोल भी है। मतलब तुम्हारा सेल्फ भी इसमें प्रॉपर हेल्प करता है तुम्हारी बॉडी के साथ। दिस हेल्प टू स्टे पीसफुल, ये तुम्हारी हेल्प करता है कि तुम शांति के साथ रहो डिफिकल्ट टाइम में। जब तुम्हारे कोई भी चीज पे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी फेस हो रही है कर रहे हो तुम, तो उस टाइम में भी तुम काम और पीसफुल तरीके से उस पर डिसीजंस ले पाओ। When body, mind, intellect and self work together in balance without conflict, the person feel harmony, peace is inner peace और harmony in the individual। जब ये सारी चीजें मिलके एक साथ काम करेंगे तो जब भी तुम एक हार्मनी फील कर पाओगे। मतलब हार्मनी एक तरह से वही है कि तुम्हारा इनर पीस और हैप्पीनेस तुम्हारी सोल के लिए, जो चीज तुम्हारी सोल के लिए अच्छी है वो सही हार्मनी बोला गया है इसमें। When all these body, mind, intellect और soul are in balance, you feel harmony, no stress, no confusion, just inner peace। ये सब जब ये सारी चीजें तुम एक साथ मिलकर करोगे तुम हार्मनी फील करोगे। इसमें ये पॉइंट याद रख लो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारा इंटेलेक्ट और तुम्हारा सोल, ये चारों को डिफाइन कर देना। इनके बारे में बताना कि ये सब सारी चीजें कंबाइन मिलके काम कैसे करती है और ये सब काम करती हैं तभी हार्मनी होती है। अगर हार्मनी पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आराम से लिख देना, ये ऊपर पढ़ेगा सब इसी में ही है सब। ये सब तो तुम्हारे लिए इजी बनाने के लिए लिख दिया गया है जिससे तुम मतलब विजुअल फॉर्म में समझ पाओ चीजों को आराम से। हार्मनी इन आई मीन्स अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्टिविटीज ऑफ आई, एक्सप्लेन। हार्मनी इन आई मीन्स अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक
ये क्वेश्चन ही है और इसका आंसर भी यहाँ से होगा ना शुरू। द आई हियर मीन्स द सेल्फ, आई का मीन्स तो सेल्फ, तुम्हारी आत्मा एक तरह से, द इनर बीइंग द आत्मा, कॉन्शियसनेस इनसाइड अस, व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट रियली इज, जब हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, जानना चाहेंगे कि ये रियल में है क्या और ये कैसे वर्क करता है। वी फील पीसफुल एंड बैलेंस, इज कॉल्ड हार्मनी इन आई, जब भी हम फील करते हैं पीसफुल और बैलेंस, मतलब शांति और शांतिपूर्वक और बिल्कुल बैलेंस, मतलब कि हमें कोई भी चीज में दिक्कत नहीं, सब काम सही से हो रहा है, तो वो हार्मनी फील करते हैं, उसे ही हार्मनी बोला गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ के पहला है कॉन्शियसनेस, आई एम अवेयर, आई कैन थिंक, फील, नो एंड नो थिंक, मतलब कि हम चीजों को जानते हैं, हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं और चीजों के बारे में जानते हैं। फिर है हैप्पीनेस, माई ट्रू नेचर इज पीसफुल एंड हैप्पी, मेरा ट्रू नेचर है वो पीसफुल रहना है और खुश रहना है। माइंड क्रिएट सैडनेस बट आई एम पीसफुल, मतलब माइंड ने हमारे कोई भी चीज के रिलेटेड एक रिजल्ट बनाया कि हमें इस चीज पे गुस्सा होना चाहिए, पर फिर भी हम पीसफुल हैं, तो वही चीज हमारे लिए हार्मनी बना रही है एक तरह से, इसी को ही हार्मनी बोला गया है, हैप्पीनेस। किसी भी कंडीशन में तुम्हें खुश रहना और शांत रहना। कंटिन्यूस लर्नर, आई वांट टू लर्न, नो एंड अंडरस्टैंड, मैं हमेशा जानना चाहता हूँ और याद करना चाहता हूँ, चीजें सीखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ और अंडरस्टैंड समझना चाहता हूँ चीजों को। फ्रीडम, आई एम फ्री एंड इंडिपेंडेंट, मैं खुश हूँ और स्वतंत्र हूँ, मतलब किसी भी काम के लिए मुझे रोक टोक नहीं है। आई कैन चूज व्हाट टू थिंक एंड डू, कि मैं अपने आप से डिसीजन ले सकता हूँ कि क्या चीज मुझे सही है, क्या चीज मुझे सही लग रही है, क्या मैं सही कर सकता हूँ और क्या मुझे सही सोचना है, कैसी चीजें सोचनी है। दीज आर द एक्शन दैट हैपन विद इन आई, तो क्या क्या एक्शन हो सकते हैं। डिजायरिंग, आई डिजायर टू नो, मतलब मैं, मेरी उत्तेजना, मेरी इच्छा, डिजायर्स टू एक्सपीरियंस, टू डू, कुछ भी करने की इच्छा। थिंकिंग, आई क्रिएट थॉट अबाउट द वर्ल्ड, पीपल, सिचुएशन, मैं थॉट्स, कोई भी थिंकिंग बना सकता हूँ किसी के भी बारे में, वर्ल्ड के बारे में, पीपल के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में कोई भी चीज सोचना। सिलेक्टिंग, आई चूज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कोई भी, मतलब ये चीज सेलेक्ट करना क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। एंजॉइंग और सफरिंग, आई फील जॉय, सोरो, एक्साइटमेंट, फियर डिपेंडिंग ऑन माई एक्सपीरियंस, तो मतलब कोई भी सिचुएशन तुम्हारे साथ हुई, उसे तुमने कैसे हैंडल किया, उस चीज का कैसा रिजल्ट आया, वो चीज तुम्हें बताएगी कि तुम उस चीज में खुश होगे या उस चीज से तुम सफर करोगे, मतलब तुम उस चीज में हैप्पीनेस मिली तुम्हें, उस चीज में तुम खुश हुए या तुम्हें उस चीज में दुख मिला, ये सब चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को नहीं जानूंगा, सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करूंगा जब तक, देयर विल बी कंफ्यूजन, तो मेरे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा और मेरी वो जो रहेगी बहुत ही डिजायर्स जो रहेंगी वो खराब रहेंगी, कि मैं कुछ भी चीजें सोचना लगूंगा, कुछ भी मुझे चाहने लगूंगा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खराब चीजें, जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मैं किस चीज के कैपेबल हूँ, तब तक मैं सही से डिजायर्स भी नहीं कर पाऊंगा ना अपनी। इफ आई अंडरस्टैंड माई ट्रू नेचर पीसफुल, माई एक्शन विल ऑल्सो बिकम पीसफुल एंड गुड, जब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जो नेचर है वो और जो मेरे एक्शन है वो दोनों के दोनों एक साथ काम कर रहे हैं पीसफुली और गुड वे में, तो दिस इज कॉल्ड लिविंग इन हार्मनी विद वन सेल्फ, तो यही सारा एक क्राइटेरिया बनाता है हार्मनी का अपने साथ में। नो स्ट्रेस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, बैलेंस माइंड, जब तक मतलब हैप्पीनेस ही, सेल्फ की हैप्पी रहना ही इसमें हार्मनी है, कुछ भी करके हमें हैप्पी ही रहना है और हैप्पी रहने को ही हार्मनी बोला गया है, तो कुछ भी करके हमें हार्मनी बनानी है एक तरह से अपने सेल्फ के लिए। इफ आई थिंक मनी विल मेक मी हैप्पी, आई मे चेज इट एंडलेसली, स्टिल फील अनहैप्पी, मतलब मैंने सोचा कि मुझे लगा कि जो मनी है वो मुझे खुश बनाएगा, बट मैंने उसको बहुत टाइम तक उसका पीछा करा और मैंने बहुत कमाया, बहुत पैसा कमाया, पर फिर भी मुझे हैप्पीनेस नहीं मिली। बट इफ आई अंडरस्टैंड माई रियल हैप्पीनेस कम फ्रॉम पीस, लव एंड राइट एक्शन, पर जब मुझे पता चला कि जो मेरी असली खुशी है वो मुझे मिल रही है शांत रह के, अच्छे रिलेशनशिप्स के थ्रू और प्यार के थ्रू, और जब जो भी मैं अच्छे डिसीजंस ले रहा हूँ उनकी बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सब मुझे खुशी दे रहे हैं, ना कि पैसा खुशी दे रहा है। तो जब मैंने ये सब चीजें पता चली, जब मैं अंदर से इनर हार्मनी फील करी, अंदरूनी खुशी प्राप्त हुई मुझे। ठीक है भाई। फिर आया एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू यू दे लीड टू हार्मनी इन द एक्टिविटीज। रियलाइजेशन, किसी भी चीज को रियलाइज करना, मतलब कि तुम्हें पता लगाना। रियलाइजेशन मीन्स नोइंग समथिंग डीपली फ्रॉम विद इन, मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना उसकी गहराइयों तक, उसके मतलब जड़ तक जानना उस चीज के बारे में। इट इज लाइक व्हेन यू ट्रूली फील एंड अंडरस्टैंड समथिंग बाय एक्सपीरियंस, ये एक ऐसी चीज है जब तुम सच में फील करोगे कोई भी चीज और समझोगे उसे एक्सपीरियंस के थ्रू, मतलब कुछ चीज तुम्हारे साथ पहले हुई, उस चीज का तुम्हें एक्सपीरियंस है और फिर तुम्हें उस चीज का अगर दोबारा वो चीज होती है तो तुम्हें पहले से रियलाइज हो जाएगा उस चीज के बारे में पिछले एक्सपीरियंस के थ्रू।
इट मीन्स डायरेक्टली नोइंग समथिंग फ्रॉम विद इन, मतलब कि तुम्हें उस चीज के बारे में पहले से पता होगा क्योंकि तुम्हारे पास पास्ट में वो चीज हो चुकी है, तो तुम्हें उसका एक्सपीरियंस है, तो तुम उस चीज को पहले रियलाइज कर लोगे कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। इट्स नॉट जस्ट लर्निंग फ्रॉम बुक्स, इट्स फीलिंग द ट्रूथ इनसाइड। मतलब ये बुक्स पढ़ने से नहीं आता हमेशा, ये एक्सपीरियंस करने से ही आता है, और तुम्हारे अंदर से फीलिंग आ जाती है खुद से कि ये चीज करके मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ये रियलाइजेशन ही होता है एक तरह से। एग्जाम्पल है इसकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो तुम कुछ भी बना के लिख दोगे ना, फिर रियलाइजेशन किसी भी चीज का कोई भी, कि तुम्हें कुछ पास्ट एक्सपीरियंस अपना बता के उस पर एग्जाम्पल बना के आराम से लिख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग मीन्स यू नो समथिंग क्लियरली इन योर माइंड। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग वही कि जो भी तुमने अपने दिमाग में चीजें बनाई उस चीज को लेके, अब कोई भी चीज, जो भी कोई चीज है वो चीज तुमने समझी, वो समझने के बाद ऐसा ऐसा होता है ना, तुम्हारे दिमाग में एक सिनेरियो चलता है उस चीज के रिगार्डिंग, तो वही जो तुम्हारे दिमाग में चलेगा क्लियरली, जो उसकी एक पिक्चर इमेज बना देगा तुम्हारा दिमाग, वही एक अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि कभी भी वो चीज तुम्हारे दिमाग में अगर आई तो तुम्हारे पास एकदम से वो पिक्चर बन जाएगी और तुम्हें वो चीज हिट कर जाएगी, फिर तुम उस चीज के बारे में समझा पाओगे दूसरे को, क्योंकि जब तक खुद नहीं समझोगे जब तक दूसरे को थोड़ी समझा पाओगे उस चीज के लिए। यू कैन एक्सप्लेन इट और थिंक अबाउट इट, यू आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे आराम से और उसके बारे में सोच पाओगे। मतलब वही है, जब तुम कोई भी चीज अंडरस्टैंड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक सिनेरियो बनेगा, वो सिनेरियो तुम्हें याद रहेगा, जब भी तुम्हें वो चीज किसी को बतानी होगी तो तुम उस चीज के सिनेरियो के थ्रू से बता पाओगे लॉजिकली। इट मीन्स नोइंग समथिंग क्लियरली इन योर माइंड, वही है कि कोई भी चीज जो भी तुम्हें जानना है वो तुम्हारे दिमाग में क्लियरली चल रहा होगा। यू यूज योर ब्रेन टू थिंक, आप अपना दिमाग यूज करते हैं सोचने के लिए, कंपेयर करने के लिए और चीजों को अंडरस्टैंड करने के क्या सही है और क्या गलत है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा और अच्छा समझने के लिए। यू अंडरस्टैंड दैट बीइंग ऑनेस्ट बिल्ड ट्रस्ट, आप अंडरस्टैंड की चीज आप समझते हो कि ईमानदार होना ही, ईमानदार होने की वजह से ही दूसरों के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब तक तुम किसी चीज में ईमानदार नहीं रहोगे, जब तक तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा किसी और के साथ। यू थिंक अबाउट इट, आपने इसके बारे में सोचा, एग्री करा इसके लिए, और बिलीव इट मेक लाइफ बेटर, और जब तुमने इस चीज में बिलीव करना शुरू कर दिया तो ये तुम्हारी लाइफ को आसान बनाता चला गया। एक्टिविटी ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ, दोनों चीज में डिफरेंस समझ में आ गया। रियलाइजेशन तो वो हुआ जो तुमने पास्ट में एक्सपीरियंस करा, उसके बेस पे तुमने फाइनल रिजल्ट जो अगला आएगा वो तुम्हें पहले से पता चल गया। और चीज को समझना वो हुआ कि जो चीज तुम करोगे उस चीज का जो तुम्हारे दिमाग में एक सिनेरियो बना वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हुई। तो डिजायर हुआ इसमें, विलिंग मतलब कोई भी चीज जो तुम चाहते हो, कोई भी थिंकिंग जो तुम सोचते हो, और कोई भी एक्सपेक्टेशन फीलिंग जो तुम्हारे अंदर उभरती है उस चीज के रिगार्डिंग। When there is right understanding and realization, you clearly know what is truly important in life, जब तुम सही से समझ पाओगे और रियलाइज कर पाओगे चीजों को तो तुम्हें पता चलेगा जीवन में क्या सही है। Your desired thoughts and expectation are based on this correct knowledge, तो ये सब डिजायर्स जो तुम्हारी चाहते हैं और जो तुम्हारे थिंकिंग है ये सब बेस करेगी करेक्ट नॉलेज पे कि तुम्हें उस चीज का अच्छे से ज्ञान है नहीं है। दिस ब्रिंग क्लैरिटी पीस एंड नो इनर कॉन्फ्लिक्ट विच इज कॉल्ड हार्मनी, तो यही सब चीज तुम्हारी हार्मनी को बढ़ाएंगी। और ये सब चीजों को जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे दिमाग में दिक्कत नहीं होगी, तुम आसान से सारी चीज कर पाओगे, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ये तुम्हारे लिए हार्मनी बना के देगा। जब तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब का। विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू मे वांट द रॉन्ग थिंग्स, तो फिर जब तक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी चीजों की तो तुम गलत गलत चीजों पे विश्वास करोगे कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे पास पावर होनी चाहिए, जबकि ये सब चीजें तो मायने नहीं करती ना हमारी हार्मनी के लिए। योर थॉट्स एंड फीलिंग में कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, तो जो तुम्हारे थॉट्स है, जो तुम्हारी थिंकिंग है, वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, तुम एक दूसरे की चीजों को समझ नहीं पाओगे, रिलेशनशिप खराब होगा, तो इसलिए हार्मनी नहीं बन पाएगी। दिस कॉजेस कंफ्यूजन, स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस, वही सिंपल है। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग और विद अंडरस्टैंडिंग, डिजायर आई वांट टू बी रिच, मतलब कि डिजायर हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम रिच हों। हमारी थिंकिंग क्या होगी, आई विल टेक एनी जॉब इवन इफ आई डोंट लाइक इट, उसके लिए हम कोई भी जॉब करेंगे चाहे वो हमें पसंद हो ना हो, क्योंकि हमें अमीर बनना है। और हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि हमारा जो पैसा है वो हमें खुश बना देगा, वो हमें खुश रखेगा। जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक हमारी डिजायर से चीजें होंगी, मतलब जब तक हमारे पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी तब हमारे दिमाग में ये सिनेरियो चलेगा, और अंडरस्टैंडिंग के साथ बाद में हमारे साथ ये चलेगा। रियलाइजेशन होगा हमें, हैप्पीनेस कम फ्रॉम मीनिंगफुल वर्क एंड गुड रिलेशनशिप, तो जो हैप्पीनेस है वो मनी और पावर से ना आके वो मीनिंगफुल वर्क और अच्छे रिलेशनशिप के थ्रू आती है, राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आती है। डिजायर आई वांट अ जॉब आई लव एंड दैट हेल्प अदर, तो फिर हमारी जो चाहत होगी वो ये होगी कि मैं एक अच्छी ऐसी जॉब करूं जो दूसरों को हेल्प करे और मुझे उससे
फायदा हो, साथ में दूसरों को भी मेरे साथ उतना ही फायदा हो उससे। तो हमारे थॉट्स हो गए, आई विल वर्क टुवर्ड माई पैशन। तो मेरी थिंकिंग होगी उसके लिए फिर कि मैं उस पैशन पे काम करूँ, जो उस चीज पे काम करूँ जो मेरा पैशन है, जो चीज करके मुझे अच्छा लगता है, जो चीज मिल करके मुझे खुशी मिलती है और मुझे हार्मनी की प्राप्ति होती है। एक्सपेक्टेशंस क्या होगी हमारी, आई विल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, वही सिंपल। How recognizing and fulfilling in the self depend upon knowing or assuming. In HV, the self means our inner part. Self means वही हमारी आत्मा. Where we feel happy, sad, love, respect. To feel happy, we need to understand what the self really need. खुश रहने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए रियल में, क्या चीजें हमें खुश बनाती हैं। There are two ways, knowing और assuming. Knowing में आते हैं अंडरस्टैंडिंग बाय चेकिंग, मतलब किसी चीज को समझना, उसको चेक करके, उस पे एक तरह से अंधा बिलीव ना करे, उसका पहले एनालाइज करना चीजों को, फिर उसके बाद उसमें चीज को जानना। वी नो दैट द सेल्फ नीड्स लव, ट्रस्ट, हैप्पीनेस ऑल द टाइम। हम जानते हैं कि जो हमारा सेल्फ है उसको चाहिए प्यार, भरोसा, खुशी हर समय। वी चेक दिस बाय थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग इन आवर लाइफ। ये सब चीज हम चेक कर सकते हैं अपने जीवन में ऑब्जर्व करके चीजों को और थिंक सोच के उस चीज के बारे में। देन वी फील रियली हैप्पी एंड पीसफुली, जबकि हम रियल में खुशी महसूस करेंगे और शांत महसूस करेंगे। यू नो दैट बीइंग रेस्पेक्टेड मेक्स यू फील हैप्पी, सो यू आल्सो रेस्पेक्ट अदर्स। आपको पता है कि जैसे रेस्पेक्ट जब कोई आपको देता है तो आपको उस चीज से खुशी मिलती है, तो इसलिए आप जानते हैं कि आपको दूसरों को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि वे भी खुश रहें। एज्यूमिंग, किसी चीज के बारे में एज्यूम करना, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से एक सिनेरियो बना लेना। जस्ट बिलीविंग विदाउट चेकिंग, मतलब उस चीज पे चेक ना करके बिलीव कर लेना, एक तरह से ट्रस्ट कर लेना उस चीज के बारे में बिना जाने, उस चीज के बारे में डीप वो ना करके। वी एज्यूम दैट मनी, फोन, क्लॉथ विल मेक अस हैप्पी। हम सोचते हैं, हम एज्यूम करते हैं सब चीजें कि हमारे पास पैसा होगा, फोन होगा, कपड़े होंगे तो हम खुश महसूस करेंगे। बट देयर आर फॉर द बॉडी, दीज आर द बॉडी, मतलब ये सब चीजें तो हमारी फिजिकल नीड हुई ना एक तरह से, नॉट द सेल्फ, सेल्फ की तो हुई नहीं। सो वी फील हैप्पी फॉर सम टाइम देन फील एम्प्टी अगेन। तो जब तक हमारे पास ये चीज होती है, जब तक ये चीजें नहीं होती है तब तक तो हमें खुशी मिलती है, उसके बाद ये हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, फिर हमें नई चीजें चाहिए होती है, तो ये हमेशा परमानेंट खुशी नहीं देती। जैसे यू बाय न्यू फोन, फील एक्साइटेड बट आफ्टर फ्यू डेज द हैप्पीनेस गोज अवे। कुछ टाइम के लिए तुम्हें अच्छा लगा, फिर वो चीज चली गई, जब तक वो चीज वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गया फोन, फिर कुछ टाइम समय के बाद। इसका कंक्लूजन, इसका हिंदी वर्जन हो गया, एकदम हिंदी में पढ़ लेना इसके बारे में। सिंपल ही है, किसी चीज को जानना और किसी चीज के बारे में एज्यूम करना, ये तो हिंदी में है। इसमें और इंग्लिश में तुम वर्ड आराम से लिख ही दोगे भाई, इतना बड़ा तो कुछ टॉपिक नहीं है, बाकी लिखना तुम अपना ही पड़ेगा, नोट्स में इजी एक बार पढ़ लेना और समझ में आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि खुद के बारे में जानना। वो ये जो हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन में पढ़ा था वही सब सेम इसमें लिख दोगे तो बाकी मिल जाएगा, बाकी एक बार समझा देता ही हूँ मैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स लुकिंग विद इन योरसेल्फ एंड थिंकिंग डीपली, अपने बारे में बहुत ही ज्यादा डीप डाउन जाके बहुत गहराई तक अपने बारे में सोचने की कि मैं किस चीज के कैपेबल हूँ, किस चीज से मुझे खुशी मिलती है, क्या मुझे रिलेशनशिप्स के लिए अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए, क्या मुझे अपने आसपास चीजें सही करनी चाहिए खुश रहने के लिए, अपने आप को जानने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को जानना, बाय ऑब्जर्विंग योर ओन थॉट्स, अपने विचारों को जानकर, अपने विचारों को एनालाइज करके, और एक्शन ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ कि तुम्हारे क्या तुम सोचते हो, किस तरह से, किस तरह के तुम एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, क्या चीज करने के लिए तुम कैपेबल हो, वो सब चीजों को ऑब्जर्व करके उसके बेसिस पे अपने आप को जानना और भी ज्यादा डीप डाउन जाके। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हेल्प इन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग योर रियल नीड, जो आपको रियल में चाहिए, क्या चीज तुम्हें खुश बनाती है वो चीजें। लिविंग विद हार्मनी, वही एक अच्छी पीसफुल मैनर में रहना, योर सेल्फ और विद अदर्स, दूसरों के साथ भी। क्या मैं फील करता हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है और क्या मुझे चाहिए, ये सब चीज इसी के अंदर आती है। फिर आता है डिफाइन संयम एंड स्वास्थ्य, हाउ आर द टू रिलेटेड। संयम और स्वास्थ्य कैसे एक दूसरे रिलेटेड करती है। संयम मतलब कि तुम्हें कैसे अपने आप को रोक के रखना है और कंट्रोल करना है अपने ऊपर। संयम मीन्स सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब खुद को अपने आप को रोक के रखना और हर चीज में बहुत ज्यादा हाइपर ना होना और एकदम से इंस्टेंट एक्शन ना लेना हर चीजों के लिए, थोड़ा पेशेंस रख के और क्लियर माइंड के साथ उस चीज पे
एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी डिसीजन लेना। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ बॉडी एंड फुलफिल देम राइटली। एक एबिलिटी है और ये एक अच्छी चीज है जिसमें आप समझ पाते हो कि बॉडी की क्या नीड है और उन्हें कैसे सही तरह से पूरा किया जा सकता है विदाउट ओवर यूज और मिस यूज, बिना उस चीज को ज्यादा यूज करे और बहुत ही गलत इस्तेमाल करे। डूइंग व्हाट इज नेसेसरी एंड राइट फॉर द बॉडी, वो चीज करो जो तुम्हारी बॉडी के लिए आवश्यक है और सही है, एट द राइट टाइम, सही समय पे, एंड इन द राइट अमाउंट, और सही मात्रा में। तुम्हारी बॉडी के लिए जो चीज सही है वो सही टाइम पे करना, ये तुम्हारा संयम होता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ, तो इन यूएचवी डिजाइन डिफाइन एज बीइंग इन हार्मनी विद इन द बॉडी, मतलब हार्मनी में रहना बॉडी के साथ, मतलब तुम्हारी बॉडी भी सही रहे, तो जो हमारी बॉडी सही रहेगी तो उसको स्वास्थ्य बोलेंगे, स्वास्थ्य सही रहना एक तरह से, और जो तुम्हारा इनर पीस होगा उस चीज को हार्मनी बोला गया है इसमें। इट मीन्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आर वर्किंग प्रॉपर्ली, जो भी पूरी बॉडी के जो भी पार्ट्स है वो सब सही तरह से काम कर रहे हैं, और वी फील कंफर्टेबल, एनर्जेटिक एंड एट पीस। तो मतलब इनर पीस को तो हमने हार्मनी बोल दिया, और जो हमारी बॉडी का जो पीस होगा, जो हमारी बॉडी को अच्छा बना के रखेगा, वो हमारा स्वास्थ्य बोला गया है उस चीज को। तो संयम और स्वास्थ्य हो गया ये सब चीजें, है ना। हाउ संयम एंड स्वास्थ्य रिलेटेड, व्हेन वी फॉलो संयम, जब भी हम सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और मतलब काम रहते हैं हर चीज के लिए, वी टेक केयर ऑफ द बॉडी रियल नीड लाइक प्रॉपर फूड, स्लीप, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो हमें पता चलता है कि, और हम ध्यान रखते हैं कि हमारी बॉडी को क्या क्या चीजें चाहिए हैं और किस चीज से हमें बॉडी की जो नीड्स है वो पूरी हो पाएंगी। दिस लीड्स टू स्वास्थ्य, ये सब चीज स्वास्थ्य में आती है, अच्छी हेल्थ। विदाउट संयम वी मे ईट अनहेल्दी फूड, स्किप रेस्ट और ओवर यूज अवर बॉडी कॉजिंग डिसीज और डिस्कम्फर्ट। मतलब जब तक हम स्वास्थ्य को संयम के साथ मिला के नहीं चलाएंगे, हमारी बॉडी का ध्यान संयमता से नहीं रखेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहेंगे हमारे बॉडी को लेके, तब तक हम कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी जब तक सही नहीं रहेगी तो हम, हमारे को इनर पीस, हमारे को हार्मनी नहीं मिल पाएगी। जब तक हमारी बॉडी सही रहेगा, हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो वो चीज हमारे लिए इनर पीस का काम थोड़ी ना कर रही है, वो चीज तो हमें दुख ही दे रही है। सिर में दर्द हो रहा है तो वो चीज प्रॉब्लम ही तो क्रिएट कर रही है हमारे लिए। एग्जाम्पल, इफ यू ईट जंक फूड डेली, तुम्हारे लिए संयम नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे अपनी जुबान पे, मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, योर स्टमक गेट अपसेट, मतलब तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, तो तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो एक तरह से इंटर रिलेटेड हो गया ना, तुम्हारा संयम नहीं रहा तो तुम्हारा पेट खराब हो गया, तो फिर तुम्हारी डिस्टर्ब होगी लाइफ साइकिल और तुम्हें उस चीज से डिस्कम्फर्ट फील हुआ, ये सब चीज। तो रिलेशन तो समझ में आ गया होगा। फिजिकल हेल्थ एंड सेल्फ कंट्रोल, संयम हेल्प अस ईट हेल्दी, स्लीप ऑन टाइम। संयम हमें हेल्प करता है कि जब हम संयम में रहेंगे, मतलब कोई भी एक जो भी काम करेंगे वो टाइम पे करेंगे, सब डिसिप्लिन के साथ सारा काम करेंगे, तो हम अच्छा खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये सब चीज हमारी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखेगी और हमारी बॉडी को फिट बनाएगी और एनर्जेटिक बनाएगी। मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ कंट्रोल, व्हेन वी कंट्रोल अवर एंगर, जब हम अपने गुस्से पे काबू करेंगे, स्ट्रेस पे और नेगेटिव थॉट्स पे संयम के थ्रू, जब सेल्फ डिसिप्लिन होंगे तो हम इन सब चीजों पे कंट्रोल कर पाएंगे कि हमें कुछ भी गलत नहीं सोचना है, कुछ भी जो है गुस्सा नहीं करना, छोटी छोटी बातों पे, ये सब चीजें हम करेंगे तो हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, तो ये सब संयम में आया और इसकी वजह से हम फिर अपना जो स्वास्थ्य है उसको सही बनाए रखें। दिस इम्प्रूव हमारी मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल बैलेंस, तो हमारे सेल्फ को भी सही रखेगा और हमारी स्वास्थ्य को भी सही रखेगा। बैलेंसिंग वर्क एंड रेस्ट, तो ये हम हेल्प अस मैनेज टाइम, हम अपना टाइम मैनेज करेंगे कि हमें 8 घंटे सोना है, इतने घंटे वर्क करना है, और हर चीज का एक प्रॉपर टाइम देंगे, तो उस चीज से हमें ये सब चीज हम करेंगे संयम के थ्रू, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू, कि इतने टाइम हमें ये काम करना है, इतने टाइम हमें ये काम करना है, और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाना ही होगा। वो स्वास्थ्य और संयम आपस में इंटर रिलेटेड कैसे एक साथ मिलकर काम करे, ये हमारे इसमें पता चला हमें। इसकी बोथ बॉडी एंड माइंड रिलैक्स्ड एंड हेल्थी, अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो संयम के साथ हम वही है, कोई भी चीज हम छोड़ सकते हैं, कोई भी चीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छी आदतें, कोई भी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, और वो सब चीज हम टाइम पे करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू, संयम के थ्रू, तो वो हमारी स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखेगा। से नो टू थिंग्स दैट हार्म आवर बॉडी लाइक टोबैको, अल्कोहल, जंक फूड और एडिक्शन, कोई भी प्रकार की लत, कोई भी खराब चीज, जब तक हम इन चीज को ना नहीं करेंगे तो ये हमारी जो स्वास्थ्य है उसको खराब करेगी। तो इसको हम अगर ना बोलना सीख जाएंगे तो हम अपना संयम बन के थ्रू ही हम इसको ना बोलना सीखेंगे, तो हमारे संयम के अंदर आ जाएगा। हम चीजों को ना बोलेंगे तो वो चीज हमें खराब होने से बचाएंगे, हमें कोई भी चीज गलत करने से रोकेंगे, तो वो हमारा संयम होगा, और उसके जो रिजल्ट में हमें जो अच्छी शरीर मिलेगा, जो हमारा स्वास्थ्य मिलेगा सही, वो हमारा स्वास्थ्य होगा एक तरह से। दिस प्रोटेक्ट अवर लॉन्ग टर्म हेल्थ, रिलेशन बिटवीन संयम और स्वास्थ्य, सेल्फ कंट्रोल और हेल्थ, तो ये दोनों में आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं हमने पढ़ लिया।
responsibility of body, right understanding of the need of body. I must know what the body need. हम जानते हैं कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए. Food, water, rest, exercise, hygiene. These need are temporary and physical, unlike the continuous need of I. तो ये सब चीजें तो हमारे लिए बॉडी के लिए हुई, और ये जो हमारी हैप्पीनेस, लव, पीस हुए, हमारे सेल्फ के लिए हुआ. ये तो हमने पढ़ा ही है. ensuring right utilization of the body, और हमें इंश्योर करना है कि हम अपनी बॉडी का सही इस्तेमाल कर पाए. आई मस्ट यूज द बॉडी फॉर यूजफुल एंड मीनिंगफुल वर्क. हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं अच्छे मैनर में और मीनिंगफुल वर्क के लिए, जो हमें प्रोडक्टिव बनाता है और हमें कुछ अच्छे प्रॉफिट्स प्रोवाइड करता है. नॉट फॉर हार्मिंग सेल्फ और अदर्स, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और ना ही अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए. अवॉइड ओवर यूज एक्सेस वर्क, मतलब ये नहीं कि तुम 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा वर्क कर रहे हो, 15 घंटे 16 घंटे काम ही कर रहे हो. वो चीज तुम्हारी बॉडी को खराब बनाती है. उस चीज से फिर तुम्हारा इनर पीस और हार्मनी भी डिस्ट्रैक्टेड होती है. वो चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाती है. अंडर यूज लेजीनेस, मतलब पड़े हुए हो, कुछ कर ही नहीं रहे बिल्कुल, ना एक्सरसाइज कर रहे ना कुछ कर रहे, पड़े हुए हो बिल्कुल, तो वो चीज भी तुम्हारे को एक तरह से डिप्रेशन में पहुंचा देगी फिर कुछ समय के बाद. और मिस यूज, बैड हैबिट, तुम किस अपनी बॉडी का गलत यूज कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं रिजल्ट देगी, और फिर लास्ट में आके तुम्हें एट द एंड दुख ही प्राप्त होगा. यूजिंग योर हैंड टू हेल्प समवन, नॉट टू हर्ट और डिस्ट्रॉय. अपना हाथ दूसरों को दो किसी हेल्प के थ्रू, ना कि उस चीज से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए. सजेस्ट प्रोग्राम टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी, कैन सस्टेन देम विद राइट अंडरस्टैंडिंग. तो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या प्रोग्राम है एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए. प्रॉपर फूड होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए हमारे पास, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, 8 से 10 घंटे की नींद होनी चाहिए, प्रॉपर हमें टाइम टू टाइम रेस्ट लेना चाहिए. वो नहीं है कि हम 10 घंटे वर्क कर रहे थे, 10 घंटे वर्क ही कर रहे, बीच में रेस्ट नहीं ले रहे, थोड़ा रुक भी नहीं रहे, वो चीज भी गलत है. प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए टाइम में, बीच में, और 8 घंटे की स्लीप डेली के लिए होनी चाहिए. प्रॉपर वर्क, और वर्क भी ये नहीं कि तुम बिल्कुल कर ही नहीं रहे, और 10 घंटे का वर्क है, 8 घंटे का वर्क है जो तुम्हें करना है, उसमें तुम 8 घंटे में 1-2 घंटा वर्क कर रहे हो पूरे दिन, बाकी ऐसे ही पड़े हुए हो या कुछ कर ही नहीं रहे बस. वो भी नहीं है. कुछ प्रॉपर टाइम होना चाहिए तुम्हारा, वो तुम्हें संयम के थ्रू, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू आना चाहिए कि तुम्हें इतने घंटे काम करना है तो करना है, इतना रेस्ट लेना है तो इतना रेस्ट लेना है, इतनी देर सोना है तो सोना है, इतना में अच्छा खाना है तो अच्छा खाना है. प्रॉपर क्लीनलीनेस, अपने आसपास की चीजों को साफ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, और अपने बॉडी पे ध्यान देना कि तुम कुछ भी ऐसी चीजें ना करो जो तुम्हारी उसको खराब कर दे. प्रॉपर यूज ऑफ सेंस, अपने जितने भी सेंस है उनका सारों का अच्छे से इस्तेमाल करना. ये नहीं कि तुम कहीं पे गलत यूज कर रहे हो उस चीज का, और उन चीजों को पे एक संयम बना के रखना. योगा और एक्सरसाइज करना, मतलब डेली एक्सरसाइज करना और अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना. ये वही चीजें हैं, ये सब चीजें, ये 6 पॉइंट पढ़ लेना. योगा, एक्सरसाइज, प्रॉपर यूज ऑफ सेंस, प्रॉपर यूज ऑफ all the things, and proper food, proper rest, proper work, proper cleanliness. ये 6 पॉइंट लिख लेना ऐसे, और पहले इनको डिफाइन करना सिंपली, फिर इनको थोड़ा बड़ा बड़ा डिफाइन कर देना. ठीक है, इजी है, कुछ इतना बड़ा नहीं है, इतना वो नहीं है इसमें. ये 6 पॉइंट तुम्हारे इजी है. ओके गाइस, बाय बाय.